हाँ अब रुको, मैं अपने माइक्रोफोन सही कर लेता हूँ, मतलब स्पीकर अब बढ़ा लेता हूँ, से आपकी आवाज़ सही आए। अब बताओ नवनीत क्या कह रहे थे? सर बताए थे फॉर्म भी भर सकते हैं मतलब फोटोशॉप से। हाँ फॉर्म भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं फॉर्म? कैसे भर सकते हैं? हाँ, किस टूल्स की हेल्प से हम फॉर्म भर लेंगे बताओ? हम्म, फॉर्म में सिर्फ टेक्स्ट होता है। फॉर्म भरोगे यस तो ये तो ना फोटो तो लगा के यस भरोगे, लगाने पड़ सकती है, लेकिन टेक्स्ट टेक्स्ट लिखोगे, टाइपोग्राफी की हेल्प से फॉर्म भरोगे, प्लस इमेजेस लगाओगे, सिग्नेचर डालोगे। डिजिटल सिग्नेचर बनाना सीखा था लास्ट टाइम पे, ओके राइट? सर। हमने रफू करना सीखा था, मतलब कि चोरी करना, अच्छी वाली यस। चोरी, ठीक है। हमने देखा कि कंटेंट चेंज करना भी हमने देखा। हमने ये देखा कि बेसिक्स टर्म्स क्या है, लेयर, कंपोजिट लेयर पे क्या वर्क कर सकते हैं हम, ठीक है। और अब बताओ, कल की क्लास पहले क्लियर है परवेशी हाँ का? सर। हाँ जी। तो परवेशी मुझे फिर से बताओ क्या क्या पढ़ा हमने? हमने फॉर्म का पढ़ा कि कैसे हम फॉर्म में एडिट कर सकते हैं, सर कैसे स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन तो शेयर हो जाएगी, टेंशन मत लो, पहले तुम्हारी तो कहानी सुन ले। फॉर्म में कैसे हम चीज़ें एडिट कर सकते हैं, लाइक कैसे हम टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम सेम फॉर्म में अगर वाटर मार्क्स हैं उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, और ओके। कैसे हम, हाँ वाटर मार्क भी रिमूव करे थे। परवेशी का ज़्यादा ही निकल गई। नवनीत याद है वाटर मार्क क्या था? पानी का हाँ धब्बा, सर। याद है? वाटर हाँ। मार्क, पानी का धब्बा, है ना? हम्म। हाँ, और टाइपोग्राफी भी पढ़ रहे थे, फॉन्ट्स को लेकर भी चीजें हो रही थी कि फॉन्ट्स हम कैसे कहाँ से ले सकते हैं, हाँ, अगर हमें हाँ। सेम फ़ॉन्ट चाहिए हो उसके चाहिए टाइप तो का, हम कॉपी कैसे कर सकते हैं, हाँ, उसको पता फ़ॉन्ट कैसे को कर फाइंड सकते कैसे हैं। कर सकते हैं, तो वेबसाइट क्या हाँ, बताई थी? व्हाट द फॉन्ट। व्हाट द फॉन्ट, बहुत सारे, वो सारे हैं। 100 फॉन्ट करके भी है। ओके, तो लास्ट क्लास लगता है ज़्यादा अच्छी समझ आ गई है, ठीक है। आज क्लास में हम लेयर के ऊपर बात करेंगे, ठीक है, कि कितने टाइप की लेयर्स होती है, क्या लेयर, एडजस्टमेंट लेयर क्या है, और हम उसके साथ साथ मैनिपुलेशन भी करेंगे आज, ओके। हाँ। तो परवेशी का तो बहुत दिन जा रहा था मैनिपुलेशन का। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। स्क्रीन आप शेयर कर देते हैं नवनीत, कोई दिक्कत नहीं है? ओके सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। कल मैं ना चेंज कर रहा था, देखो वॉलपेपर चेंज कर दिया मैंने व्हाट्सअप में। हम्म, बैकग्राउंड। हाँ बैकग्राउंड सबको ब्लर भी कर दिया, देख रहे हो? हाँ, ये आपने कैसे किया? जैसे हम अपने व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपके उसमें ये ब्लर आता है। सिस्टम है, अच्छा। बता दूंगा लास्ट टिप है, ये हम रिकॉर्डिंग में नहीं बताएंगे, ठीक है। ठीक है। ओके चलो, सबसे पहले एक काम करते हैं, फोटोशॉप ओपन कर लेते हैं, ठीक है। फोटोशॉप हाँ। तो बहुत, मैं पता है मेरे फोटोशॉप हर बार ना गायब हो जाता था, तो मैं परेशान होकर मैंने फोटोशॉप को ही पिन कर दिया जब नीचे, कि आप कभी भी गायब नहीं अच्छा। होगा। हाँ। तो सिंगल क्लिक करो, फोटोशॉप ओपन हो जाता है। तो ओपन होने देते हैं, चल हो जाता। ओ हाँ कह रहा ठंडी हो है। गई है। हाँ ठंड बढ़ गई अचानक से, ना क्या कह रहे, ओले पड़ रहे हैं नोएडा गुड़गांव में, क्या कुछ ऐसा सुना है मैंने। नहीं नहीं नहीं, ओले तो नहीं हुए थे। ये तो बहुत ही ज्यादा ही था। लेकिन लेकिन बारिश बहुत ज्यादा थी। ओके चलो, जैसे कि आज लेयर पे बात करेंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक सुंदरी को उठा लेते हैं, नहीं सुंदरी नहीं ना, नहीं नई फोटो के साथ वर्क करो हमेशा। तो एक नेचर, नेचर से अच्छा एग्जाम्पल तो कुछ हो ही नहीं सकता, राइट? वो अलग बात है किसी का दिल ना लगे नेचर में, किसी और नेचर को देखने में दिल लगे उसका, है ना नवनीत? कुछ समझा ही नहीं। नवनीत गायब हो गया। है, हाँ सर। वो मीटिंग में हो। हाँ सर। चलो कुछ इस नेचर का उपयोग करते हैं, ठीक है। हाँ। सेव कर लेते हैं, और लो लग गया ईवीआई का थप्पा। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, वेबसाइट पे जाएंगे फ्री पिक की, और इसको उठा लेंगे। कहाँ है इमेज वाली, कोई नहीं, फ्री पिक पूरा ओपन सोर्स है, फ्री सोर्स है, कोई ना कोई तो इमेज अच्छी आ ही जाएगी। आपने इसका सब्सक्रिप्शन लिया है ना? हाँ सब्सक्रिप्शन पड़ा है मेरे पास। अच्छा। चलो एक काम करते हैं, ये वाली इमेज उठाते हैं, इस बार डाउनलोड कर लेते हैं, एंड फ्री डाउनलोड है। इमेज डाउनलोड होगी, ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन फोटोशॉप।
कोई दिक्कत नहीं है, ओपन हो जाएगा। चलो तो हो गया ओपन। कुछ इस टाइप की इमेज है। और मैं अपने पहले स्क्रीन की ब्राइटनेस बताता हूँ यार, ब्राइटनेस नहीं है मेरी स्क्रीन में। ओ मैं इसकी 4 पे चल रहा हूँ। अब मज़ा आएगा ना, ग्राफिक डिज़ाइनर के पास ब्राइटनेस नहीं हो तो मज़ा क्या आएगा, राइट। और इतनी बड़ी डिस्प्ले में ब्राइटनेस के बिना तो काम ही नहीं हो सकता। ओह क्वालिटी तो बहुत है इस इमेज में। चलो देखो सबसे पहले ना लेयर्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ नॉर्मल बैकग्राउंड लेयर, राइट। इसमें लिखा होता है बड़ा बड़ा बैकग्राउंड और लगा होता है सिर्फ ताला, ठीक है। कॉपी पेस्ट। जैसे इस लॉक को अनलॉक कर देते दिस इज लेयर, नॉर्मल लेयर, दिस इज नॉर्मल लेयर, ठीक है। कोई लेयर को जानता है तो दिस इज नॉर्मल लेयर और दिस इज एम्प्टी लेयर, ठीक है। ये नॉर्मल लेयर है ये भी, ठीक है। इसके बाद अब आप एडजस्टमेंट लेयर पढ़ते हैं। दिस आर एडजस्टमेंट, राइट। जब इस पर क्लिक करते हो तो ये सारा एडजस्टमेंट कहते हैं। दिस आर ऑल एडजस्टमेंट लेयर्स, राइट। यहाँ पे कुछ भी अप्लाई करोगे सारा एडजस्टमेंट लेयर होगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज अ कलर, दिस इज अ फिल लेयर, राइट। ये वाला जो लेयर होता है जिसमें कलर आप चेंज कर सकते हो, दिस इज अ फिल लेयर, ठीक है। ये एडजस्टमेंट में नहीं आता। लेकिन इसके अलावा जो भी आप ब्राइटनेस वगैरह, कंट्रास्ट वगैरह जो भी चीज़ एडजस्ट करते हो, एडजस्ट क्या होती है, कलर को भी एडजस्ट नहीं करते। देखो नॉर्मल मैं सॉलिड कलर ले रहा हूँ, ठीक है, सॉलिड कलर ले रहा हूँ तो इसमें मैं कुछ एडजस्ट कर रहा हूँ, कोई वैल्यूज एडजस्ट नहीं कर रहा, सिंपल मैं कलर पिक कर रहा हूँ। वैल्यू एडजस्ट हो रही है लेकिन एक सिंगल स्केल पे हो रही है, राइट। तो कुछ ऐसे मैं बना सकता हूँ, ठीक है। इसी के साथ आता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होता। ग्रेडियंट में आप सिंगल कलर के ऊपर वर्क करते हो, ठीक है। कलर आप सेलेक्ट करके आप अप्लाई करते हो कुछ इस टाइप से। ओके था ओके बाय बाय। हाँ नाउ ऐसे कुछ पैटर्न भी होता है, पैटर्न में कोई एडजस्टमेंट लेयर नहीं होता। दीज आर फिल लेयर, क्योंकि मैंने बताया था फिल के टाइप क्या क्या होते हैं, याद है फिल के 4 टाइप पढ़े थे हमने। हो जाओ शुरू। फिल के 4 टाइप, 4 टाइप ऑफ फिल्स। नाउ मैं एक सिलेक्शन बना रहा हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे फिल ऑप्शन है। इस फिल के अंदर 4 टाइप होते हैं। कुछ याद आ रहा है? हाँ याद तो आ रहा है। यस सर। यस सर तो कह देता हूँ, याद करके बताओगे तभी तो अच्छा लगेगा। यस सर से अच्छा थोड़ा लगेगा। देखो टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट सॉलिड, ये सॉलिड, ग्रेडियंट एंड इरेजर पैटर्न, पैटर्न, ठीक है। 3 टाइप के ये फिल हो गए और एक आपका कंटेंट अवेयर फिल हो जाता है। हाँ वो टेक्स्ट वाला जो होता है। हाँ टेक्स्ट वाला नहीं होता, कंटेंट अवेयर फिल। भूल गए ऋषिका? मान लो कि मुझे ये पत्तियां गायब करनी है, मैं सिंपल सेलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, फिल में जाता हूँ और कंटेंट अवेयर से कहता हूँ कि भैया गायब कर दिया उसको। दिस आर 4 टाइप ऑफ फिल, राइट। बट इसका फिल काम अलग है इसका, ठीक है। तो ये लेकिन फिल ही है ये। तो हमने देखा कि टॉप के जो ऑप्शन थे इसके अंदर दीज आर फिल। लेकिन अगर ब्राइटनेस कहते हैं, ब्राइटनेस को फिल नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट्स आ जाती है। देखो एडजस्ट कर रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, कुछ ऐसे एडजस्ट कर रहे हो। ओके दीज आर एडजस्टमेंट लेयर्स। अब इसके साथ साथ क्या जाता है, ह्यू एंड सैचुरेशन से ऑल्सो एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्ट करते हो उसमें आप कलर टोन एडजस्ट करते हो। ओहो डिस्को डाउन, मस्त है ये भी। मैं तो बहुत खेलता था फोटोशॉप में ऐसे करके। तो दिस आर एडजस्टमेंट लेयर। क्लियर है ये? ओके एडजस्टमेंट पढ़ लिया, फिल पढ़ लिया, नॉर्मल बैकग्राउंड लेयर पढ़ लिया। और बताओ कौन सी लेयर होती है? बहुत यूज़ किया आप सबने, लेकिन वही ना ध्यान रखते ही नहीं हो। क्या लेयर्स के भी टाइप्स होते हैं? हाँ ज़रूरी है, अगर वो टाइप बताओगे तभी समझेंगे कि हाँ आपको पता है लेयर भी होती है कुछ। बताओ 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 नवनीत और परवेशिका, हाँ दोनों होनहार स्टूडेंट हो आप। कंटेंट लेयर भी तो होती है। कंटेंट लेयर, वाह वाह, जो मन में बने वो बना दो लेयर, कोई दिक्कत हो ना। सही में क्वालिटी अच्छी है यार। कौन सा कैमरे से होगी? एडजस्टमेंट लेयर। देखो टेक्स्ट लेयर कभी सुना है? हाँ तो फिर टेक्स्ट लेयर लेयर नहीं होती, वो जो लेयर होती है मैंने टेक्स्ट के स्टार्टिंग में बताया था, जो ये होती है टेक्स्ट लेयर होती है। इसकी भी सेम होता है, इसमें भी थंबनेल होता है, ठीक है। बट डबल क्लिक करोगे टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाता है यहाँ पे। तो ये तो कंटेंट लेयर में ही आता है क्योंकि इसके तो टाइप्स होते हैं ना, लाइक फोटोग्राफ्स और टेक्स्ट और शेप्स। नहीं दीज आर टेक्स्ट लेयर। हाँ हाँ ये सारे टेक्स्ट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट किसी का भी कंटेंट, लाइक फोटो भी हो सकती है उसमें, लाइक हाँ, तो- टेक्स्ट भी हो सकता है। तो सारे लेयर में कंटेंट होता है, तो सारी लेयर कंटेंट लेयर हो जाती है आपकी। एडजस्टमेंट लेयर में भी कुछ ना कुछ कंटेंट होता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। नॉर्मल याद रखो दीज आर। जैसे फ़ॉन्ट अच्छा है, कौन सा है?
तो डिज़ाइनिंग फ़ॉन्ट है, देखो ध्यान से, आई पे डिज़ाइन सा है, कुछ मार्क है, राइट। कौन सा और है, क्या नाम है इसका? नाम तो बड़े बड़े ना, ओबाडा, ओबा क्या डिहा, स्पेल करना? OBADISH, OBAD IS AH, OBADIAH, AH। ओबा दा। नाम ऐसे जो फ़ॉन्ट के होते हैं ना, मैं समझ आता हूँ क्यों क्यों लिखते हैं ऐसा। किसी भी अगर कॉलेज का अगर कुछ बनाना हो, मतलब सोशल मीडिया पोस्ट, तो कौन से फॉन्ट लेने चाहिए? ना, इस टोटल डिपेंड ऑन कॉलेज और स्टूडेंट्स के ऊपर डिपेंड भी करेगा। अब जैसे मैं बताता हूँ, अगर फैशन डिज़ाइनर कॉलेज है तो इंजीनियरिंग कॉलेज है, अगर इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहाँ पे रीडेबल फ़ॉन्ट्स यूज़ करे जाएंगे, क्योंकि वहाँ के जो लोंडे होते हैं उनको समझ आएगा ही पढ़ने वाला फ़ॉन्ट, डिज़ाइनिंग तो समझ आएगी ही नहीं, राइट। तो थोड़ा डिज़ाइनिंग वाले फ़ॉन्ट दिखाएंगे, नॉर्मल फ़ॉन्ट ही बताएंगे, ठीक है। नेक्सा बोल्ड, पॉपेंस, कैलेबरी, वोल्टेज। एक मिनट, नेक्सा बोलना। हाँ, वो अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, नेक्सा बोल्ड, ठीक नेक्सा है। ग्लोब होता है, बोल्ड। बोल्ड, BOLD, NEX से। अच्छा। हाँ। अरे फ़ोन की क्लास स्टार्ट कर दी हो, नवनीत कहेगा कि लेयर पढ़ा रहे थे भी कुछ, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। दीज आर टेक्स्ट लेयर, ओके, टेक्स्ट लेयर क्लियर है नवनीत? यस सर। ठीक है, टेक्स्ट लेयर ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। आगे पूछेंगे क्वेश्चन में, तो ये मत कहना कि लेयर तो होती ही नहीं। टेक्स्ट लेयर के बाद और क्या पढ़ा है आपने, कभी शेप नहीं देखा क्या? हाँ। तो शेप लेयर भी होती होगी कुछ। तो दीज आर शेप लेयर्स। शेप लेयर्स की प्रॉपर्टी क्या है, डबल क्लिक करने के बाद आप इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं फिल्म में, ओके। क्लियर है सारे लेयर्स टाइप? यस सर। बोलोगे तो नहीं शेरो? नो। चलो, अब थोड़ी सी ना मैनिपुलेशन की बारी आ गई, ओके। सर सुनिए, क्या कह रहे हो? सर टेक्स्ट लेयर एक बार और बता दीजिए। देखो, नॉर्मली कुछ भी टाइप ऐप करोगे सारा ही टेक्स्ट लेयर पे होता है। देखो, अगर मैं नॉर्मल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मैं अपना ही नाम लिखूँगा ना, कुछ क्यों लिखूँगा, ठीक है। ओए, सीरीज AVR, तो देखो मैंने नेम लिखा तो यहाँ पे भी आ चुका लेयर, ठीक है। ये अलग से लेयर दिख रही है। नॉर्मल लेयर कैसे दिखती है, कुछ ऐसे दिखती है, लेकिन दीज आर टेक्स्ट लेयर। राइट साइड देखो नवनीत, राइट में देखो जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है, ये टेक्स्ट लेयर होती है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, डबल क्लिक करोगे तो सेलेक्ट ऑल हो जाएगा और एक ही बार में आप कलर चेंज कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ना, जब मैं अभी कलर ये ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ थोड़ा सा, अरे डार्क कलर आना, यहाँ था डार्क कलर, रुक 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 रुक, हाँ, इसको लेके बबल एम्बोस करेंगे। कस्टम शेडोज के साथ Ctrl+J, Ctrl+T और कर देंगे फ्लैट 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 फ्लैट, कोई दिक्कत नहीं। सेलेक्ट करके कर देंगे इसको ब्लैक। आपने ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट से करा? नहीं, हाँ। थंबनेल पे क्लिक करके रखोगे ना, होल्ड करोगे और क्लिक करोगे थंबनेल पे कंट्रोल के साथ, हाँ। सिलेक्शन बन जाता है ओके। किसी भी लेयर का। वैल्यू को मैनेज करेंगे और थोड़ा सा इसको कर देंगे ब्लर, फिल्टर ब्लर एंड हियर इज गॉसियन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, फिल्टर ब्लर, गॉसियन ब्लर, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट और थोड़ा सा ब्लर कर देंगे। चलो भाई, मेरे नाम कहीं ना कहीं रखा है, अच्छी बात है। चलो, लेयर्स की टाइप पढ़ ली हमने। चलो अब इन्वायरमेंट के बारे में समझते हैं, नेचर के बारे में समझते हैं। अब बताओ, इस इमेज को देख के पहले ऑब्जर्व करो इस इमेज में क्या क्या है, ठीक है। एक माइंड मैपिंग करो, एक इमेजिनेशन करो किस इमेज में क्या क्या दिख रहा है। अब मुझे नवनीत पहले आप बताओगे, फिर परवेशिका बताएगी, ठीक है। परवेशिका सोचो तब तक क्या क्या है। नवनीत स्टार्ट करो, एक एक करके बता जाओ क्या क्या दिख रहा है और क्या क्या समझ पा रहे हो यहाँ से। सर पत्ते दिखाई दे रहे हैं, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। एक और ब्रिज है, एक ब्रिज है, ठीक है। और
एक रास्ता है आगे ब्रिज के, एक पगडंडी है, राइट, रास्ता है ये, ठीक है। और कुछ पेड़ हैं यहाँ पे, कुछ पेड़ ट्रीज, है। स्काई। स्काई भी है इधर, ओके। बस सर और कुछ नहीं। ओके। बगल में नवनीत, ठीक है। नवनीत, आपने पूरा ऑब्जेक्ट बताया, इसमें जो कंटेंट आपने वो बताया, ठीक है। अब थोड़ा Yes, डीपली और जाना है, अब परवेशी का आप बताओ। मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कैसे इसमें हर चीज़ को ऑब्जर्व करना है एज अ डिज़ाइनर। राइट, अच्छा, स्टार्ट करो। जो नवनीत ने बताया वो सब ऑब्जेक्ट्स तो हैं ओके। इसमें, लाइक ये सब लीव्स है, रास्ता है, पाथ है, ब्रिज है, ये सब है। प्लस जो शेडो आ रही है, जो लाइट आ रही है, वो नवनीत सामने सुनो से, सुनो, नवनीत सुनो, ये सुनने की चीज़ यही है। बताओ। यस सर। जो लाइट आ रही है वो सामने से आ रही है, तो उसका जो लीव्स के जो शेडो बन रहे हैं वो साइड्स में, जो जो ये ब्रिज है, इसके जो साइड सपोर्टर्स हैं, जो इसमें आ रहे हैं, ज्यादातर साइड्स में उसकी पूरी शेडो बन रहे हैं। ये नीचे डार्क, क्योंकि ऊपर पेड़ों से वो आ रही है, रिफ्लेक्शन आ रहा है उन सबका। ओके। और पीछे क्लाउड वो हो रहा है, और इनका भी शेडो बन रहा है वैसे। हाँ, पीछे देखो, पीछे वो बहुत आगे जूम करके पूरा ये शेडो नीचे आ रही है। ये हाँ, ओके। यहाँ पे शेडो बन रही है, फिर ये थोड़ा डार्क पीछे को आते आते थोड़ा नीचे को ये हो रहा है, और ये इनके भी नीचे बेस में लाइट सा डार्क, मतलब है, पाथ है। तो के साइड में बन रहा है शैडो। हम्म। ओके। देखो नवनीत, बहुत अच्छा बताया, परवेशिया के लिए ताली बजा दो यार, सही में। सही में ओ जो सर। सही में मैंने नहीं ऑब्जर्व किया था, मुझे तो ये लगा था कि ये बताएंगे ब्रिज है, ये है, वो है। लेकिन आपने चीज़ समझा। आपने ब्रिज तो देखा ही देखा, लेकिन ब्रिज तो सबको दिख रहा है, आपको क्या अलग दिख रहा है? कॉमन आपको अलग से क्या दिख रहा है? डिज़ाइनर हो तो अलग से क्या दिख रहा है आपको? मुझे अलग से क्या दिखता है, यहाँ पे शेडोज का कंट्रास्ट दिख रही है मुझे यहाँ पे, ओके। मुझे वहाँ पे आगे लाइट्स दिख रही है, यहाँ पे ब्रिज की साइड अलग है, यहाँ पे थोड़ा डार्कनेस है, आगे जाके थोड़ा लाइट पड़ रहा है, राइट। यस सर, पेड़ों राइट से साइड। लाइट पास हो रही है ऊपर, ओके। यस सर। हमने देखा कि राइट साइड जो सन का जो फेस है वो राइट में है। ध्यान देखो, इस साइड सन का फेस है, तभी यहाँ से लाइट पड़ रही है, यहाँ शेडोज बन रही है, हाँ। यस सर। ओके। फेस हमने डिटेक्ट किया, लाइट्स हमने डिटेक्ट किया, शेडोज देखा हमने, यहाँ पे देखा, कॉर्नर्स पे देखा क्या चल रहा है, क्या बन रहा है। तो यही ऑब्जर्वेशन पावर होती है, यही चीज़ ऑब्जर्व करोगे ना तो कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। अब आपका क्लाइंट कहता है, पता है क्या, कि मैं चाहता हूँ मेरा जो ब्रिज है ना वो ज़्यादा हाईलाइट हो एज कम्पेयर टू बैकग्राउंड। बैकग्राउंड, हाँ। तो क्या बैकग्राउंड में से क्या करोगे जो बैकग्राउंड हमें कम दिखे? कि बैकग्राउंड को उड़ा दोगे ऐसे, इरेजर लोगे, ई फॉर इरेजर, चलो नहीं भैया नहीं डिलीट नहीं करने लग जाऊंगा मैं इसको। नहीं नहीं नहीं। हाईलाइट, और हाईलाइट पता है क्या होता है? किसी चीज़ को हाँ, खास बनाना, उभारना उभारना। उभारना। तो हाँ। मुझे नवनीत बताओगे कि हाईलाइट में कैसे बना सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी चलाओ, दिमाग चलाना ही पहला प्रोसेस होता है डिज़ाइनर का, हर किसी का। यहाँ पर क्या सर, क्या बोले हैं? किसी चीज़ को उभारना होता है, किसी चीज़ को खास बनाना होता है, किसी चीज़ को पहले दिखाना होता है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि हम इस ब्रिज के हिस्से को, ये ब्रिज को हमें हाईलाइट करना है, इधर ना ध्यान जाए हमारा, ज़्यादा ध्यान ना हाँ। जाए। तो क्या करोगे? इरेजर उठाओगे और डिलीट कर दोगे सारा पीछे का? नहीं सर, डिलीट तो नहीं कर। डिलीट करना यार, काम से भागना हुआ। यस सर। क्या करोगे? सर मैं बेसिकली इस क्लास में कुछ कर नहीं रहा, मैं ऑब्जर्वेशन पावर देख रहा हूँ कि किस लेवल तक जा रही है, क्योंकि सब कुछ पढ़ाने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन ही पावर नहीं आए तो फिर फ़ायदा क्या है सब सीखने का? सर इसको ब्राइटनेस को एडजस्ट करेंगे। ब्राइटनेस से करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा पॉइंट है, ओके। नहीं सही बता रहे हो नवनीत, बहुत सही बता रहे हो, ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और हाईलाइट्स भी कर सकते हैं एडजस्ट। हाईलाइट हमें ब्रिज ही करना है, क्या हाईलाइट करोगे, कैसे करोगे? हाईलाइट तो मैंने कह ही दिया करना है, लेकिन करोगे हाँ। कैसे? आपने पहले बताया ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को मैनेज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। और क्या है यहाँ पे? तो कोई नहीं, 1 मिनट है पूरा बस नवनीत, 1 मिनट है पूरा, 18 पे मैं फिर अगले पे जाऊँगा। हम्म। अच्छा सर, ये बता दीजिए। हेलो, हाँ बोलो ना। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बोलो बोलो। मतलब ये क्या बोलते हैं, स्काई के पास मैनेज करना है ना? नहीं, मुझे अपने ब्रिज को हाईलाइट करना है, जो मेरा ब्रिज है ना, ये पूरा जो दिख रहा है ब्रिज,
यस सर। ठीक है, इसको अच्छे से दिखाना, बाकी सब ज़्यादा अच्छे से दिखाना नहीं है। अभी मेरा ध्यान पता है कि पगडंडियों में चला जाता है, इधर देखने में चला जाता है, स्काई में चला जाता है। तो अच्छा मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरे ब्रिज पे आए ध्यान। 18 होने वाले हैं, चलो 18 हो गए। चलो आप परवेशी का आप बताना स्टार्ट करो। कोई नवनीत, आप परवेशी की सुनते हैं। बैकग्राउंड को हम ब्लर कर सकते हैं। ब्लर कर सकते हैं, नोट करो, हाँ ब्लर कर सकते हैं, ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट मैनेज कर सकते हैं, और हाँ। और हम लोग शैडो तो इधर से आ रही है ना, शैडो तो आगे से आएगी, क्योंकि जरूरी नहीं है शैडो हम इधर को भी शिफ्ट कर सकते हैं। नहीं, हम शैडो के साथ खेल ही नहीं सकते, ये पर कोई हाँ, ऑब्जेक्ट पर है ही नहीं। क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, वही। इससे 2D इमेज, 2D इमेज का हाँ, मतलब फ्लैट इमेज है, दैट। राइट। तो फिर हम ब्लर से ही ज्यादा अच्छे से इसको एडजस्ट कर कर हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं। आपने पता है, बात आप को, दोनों हाँ। ने एक एक वर्ड बताया, लेकिन पता है मैं एक ही वर्ड बताऊंगा आपके जैसे ही। आपने भी एक वर्ड बताया ब्लर, उन्होंने बताया एक ब्राइटनेस, मैं सीधा बताऊं। गुसाइल ब्लर से नहीं आप वो नहीं करोगे नहीं नहीं नहीं, हम फिर? सिर्फ एडजस्टमेंट लेयर में खेलेंगे। सिर्फ आपको बोला था मैं, एडजस्टमेंट लेयर से हम इस पर वर्क करेंगे। एडजस्टमेंट लेयर में आपकी सारी चीज़ आ जाती है, ब्लर, कंट्रास्ट, ठीक है, हाँ हाँ और उसमें कलर टोन, हुई, सैचुरेशन, सारा आ जाता है, हाँ राइट। तो हाँ आंसर होता है, देखो, सारा चीज़ बताने से अच्छा एक चीज़ ऐसे फेंको, सीधी बताओ कि हाँ पता है, वैसे एडजस्टमेंट लेयर के साथ हम वर्क कर सकते हैं। और सब हाँ सब कुछ पता है, तभी आपको पता होगा कि एडजस्टमेंट लेयर होती क्या है। हमें यहाँ पे हाँ कलर ग्रेडिंग और थोड़ा सा इन्वायरमेंट एडजस्ट करना था, मैंने एडजस्टमेंट ले लिया। अगर मुझे फिल करना हो तो मैं फिल ले लेता, हम्म, राइट। इरेज करना हो तो मैं मास्क मास्क ले लेता, हाँ ठीक है। मास्क लेयर भी होता है, जैसे मास्क लेयर, जैसे हम हाँ किसी भी चीज़ को मास्क लेते हैं तो दिस इज मास्क लेयर, हाँ ओके, दिस इज लेयर मास्क। और जब ऑल्ट के साथ क्लिक करोगे, दिस इज वेक्टर मास्क, वेक्टर मास्क। ओके। तो अब देखो, अब बैकग्राउंड को सिलेक्ट करना है मुझे, ब्रिज को छोड़ के मुझे ये पूरा सिलेक्ट करना है, तो क्या सिलेक्ट करूँ बताओ जल्दी। क्या? मुझे ब्रिज को छोड़ के बाकी सारा सिलेक्ट करना है, ये सारा पोर्शन, तो क्या सिलेक्ट करूँगा? क्या यहाँ पे मैं कोई सिलेक्शन टूल काम करेगा? कभी नहीं काम नहीं, करेगा, इसमें नहीं काम करेगा। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, वो हाँ पागल हो जाएगा, हाँ। और हो ही रहा है। सिलेक्शन नहीं कर, सेलेक्ट टूल कर कर। सिलेक्ट किससे, क्या सिलेक्शन ही तो लेना है। ये सॉरी, ये क्या नाम है इसका? पेन टूल। नहीं नहीं, पेन टूल, हाँ पेन टूल से नहीं। नवनीत बताओ। चलो। सर मैजिक टूल। नवनीत, मैजिक टूल हमने कब देखा था, मैजिक बैंड वाला, जब सिंगल कलर हो, यहाँ से इतने सारे रंग है कि भैया भंग ही हो जाएगा, उसका दिमाग भी भंग हो जाएगा। और पेन टूल से ही। पेन टूल से, ओके बढ़िया। और हाँ, बताओ। अच्छा पेन टूल से ले लेंगे। ओके, पेंसिल टूल। ऐसा जब कुछ ऐसी फिगर दिखे ना, आपको इतना सोचना नहीं है। ड्रैग भी कर सकते हैं हम इसको, ड्रैग करके वो चीज लेकर। नहीं, कुछ नहीं कर सर सकते पेन इसमें, टूल देखो, ज्यादा बेहतर पड़ेगा। पेन टूल आप वेरी इजीली यूज कर सकते हो, ओके। लेकिन मैंने कहा, क्या ये टूल भूल गए आप? क्विक सिलेक्शन टूल। दिस आर पॉलीगन, यहाँ पे ध्यान अच्छा। देखो, तो स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो रही है, यस। तो कोई दिक्कत ही नहीं था, स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन हो रही है। पेन टूल तो बड़ा दिक्कत देगा कि बार बार आपको नोड उसके डिलीट करने पड़ेंगे, हाँ क्या दिमाग खराब होगा। अब मेरा बैक क्यों नहीं हो रहा, एक तो बैक स्पेस भी नहीं हो रहा। यहाँ पे जो देख पा रहे हो, ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करना यही होता है कि ये स्ट्रेट लाइन फॉर्मेशन सारी, तो मैं सीधा ही रफ सिलेक्शन, मुझे वैसे भी रफ सिलेक्शन बनाना है, मैं एक स्ट्रेट ऐसे टूल से एक रफ सिलेक्शन ऐसे तुरंत तुरंत बना लूँगा, ठीक है। हाँ इट्स लाइक दिस 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 दिस, क्या दिक्कत था इसमें? पेन टूल में होता तो वही मैनेज करता रह जाता। सिलेक्शन बना लिया। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेक्शन? नवनीत बताएंगे। सर मतलब किसी चीज को सिलेक्ट करना। हाँ जैसे। सिलेक्ट तो करना हो तो उसके नाम में लिखा है सिलेक्शन, ठीक है। अब रिश्ता आया तो तुम सिलेक्ट ही करोगे ना रिश्तों में से किसी ना किसी को, तो उसका मतलब ये तो ना कि सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्शन का मतलब क्या प्रॉपर? वंश, परवेशी का बताओगे?
हाँ, किसी भी आइसोलेट करना किसी भी इमेज का, जिसमें हम सिर्फ उसमें ही काम कर सकते हैं, उसके अलावा किसी पे इफेक्ट नहीं होगा, मतलब ओके रेस्ट ऑफ इमेज में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका। ओके, कहने का जानते हो, लेकिन कहने का तरीका थोड़ा सा बदल गया। आपको सिंपल कहना था, दिस इज अ वर्किंग एरिया, ये वर्किंग डिफाइंड है, एरिया हाँ है, इसके अलावा आप कहीं वर्क कर ही नहीं सकते। हाँ राइट, कोई भी एक्शन परफॉर्म करोगे इसी एरिया पे होगा। ओके, हाँ तो अब मैं सिंपल एडजस्टमेंट ले लेता हूँ, मैंने सिलेक्शन बना लिया, एडजस्टमेंट पे जाता हूँ और यहाँ पे सॉलिड कलर ग्रेडियंट ये सब एडजस्टमेंट नहीं, हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट के साथ स्टार्ट करते थे, तो सबसे पहले नवनीत ने बताया था। जैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अभी वैल्यूज 0 और 0 है, हाँ लेकिन धीरे धीरे वैल्यू चेंज करेंगे। दिख रहा है नवनीत, कुछ ज्यादा हमारी Yes, sir. रोशनी हो गई, हाँ रोशनी होगी तो आपका फोकस कहाँ जा रहा है, सीधा वहीं जा रहा है ना अब, यस सर। तो हम कम कर देंगे रोशनी, हमें नहीं चाहिए इतनी रोशनी। ब्राइटनेस कम। ठीक है, कंट्रास्ट ज़्यादा करोगे देखो डार्कनेस आ जाएगी, और कम करोगे तो पूरा रफ सा हो जाएगा, लेकिन रफ करना नहीं है, हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा। कंट्रास्ट 0 पे रखो तो नॉर्मल दिखेगा, थोड़ा सा बढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं। ओके, यस थोड़ा सर। फोकस कम हुआ, आफ्टर 4 देख ले। यस सर। तो नवनीत तुम्हारा तो एक तो चीज़ सही गया, चलो ब्राइटनेस से हम मैनेज कर सकते हैं, क्या कर रहा थोड़ा सा, हाँ। क्या ये सही हुआ प्रॉपर, देखते हैं प्रॉपर सही हुआ नहीं हुआ। ओके भाई ओके, जूम करते हैं, यहाँ देखो एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको, यस सर। ये स्ट्रेट लाइन अच्छी लग रही है, रफ सी रॉन्ग सी लग रही है ना, यहाँ तो नहीं समझ आएगा, समझ यहाँ आएगा, मैंने जानबूझ के एक जगह छोड़ा था। जस्ट लाइक दिस, ये देखो यहाँ इमेज इधर डार्क होगी, इधर आके लाइट सी हो रही है, कि ये सही लग रहा है, क्या ये ऑर्गेनिक या नेचुरली लग रहा है, नहीं आर्टिफिशियल लग रहा है, क्या कैसे मैनेज करोगे? क्या मास्किंग के बारे में जानते हो? क्या मास्क से रिकवर कर सकते हैं हम चीजों को? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। हाँ कैसे हाँ, करेंगे? दिस इज लेयर मास्क या वेक्टर मास्क, क्या पोर्शन ज्यादा है इसमें? इसमें हाँ, लेयर मास्क। ब्लैक पोर्शन ज्यादा है ना, हाँ ब्लैक पोर्शन ज्यादा है तो हम व्हाइट ब्रश लेंगे हाँ यस सर। रिकवर करने के लिए। सिंपल मैं white. ब्रश लेता हूँ, व्हाइट करता हूँ, और देखना ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, रिकवर कर रहा हूँ। देखो कैसे, इस टाइप से, इसे नेचुरल बनाने के लिए मैं सॉफ्ट ब्रश लूंगा। सॉफ्ट का मतलब क्या है, नेचुरली मिक्स हो जाएगा उसके उसमें। अब देखो, अब कोई नहीं कह सकता कि अब ये आर्टिफिशियल बन रहा है, क्योंकि अब मैं नेचुरली मिक्स कर रहा हूँ इसमें, नेचुरली बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को से मैनेज कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शार्पनेस थी, बट अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्मूथ कर रहा हूँ एजेस को। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सब है ना, आपके दिमाग में खुद चलने चाहिए कि अगर मैंने ऐसा बनाया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, और वैसे बनाया तो इसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा। ठीक है, कोई बताना नहीं का। वंशिता, परवेशी का आपको पता ही होगा, लास्ट टाइम आपने शेडोज क्रिएट करी थी, किसकी ऑब्जेक्ट याद है कुछ? हाँ तो वो अजीब से शैडो क्रिएट हुई थी वहाँ पे, हाँ कि आपने मैनेज नहीं किया वहाँ पे। हाँ मैनेज करोगे तो शैडोज क्रिएट ही नहीं होगी उस टाइप की। नाउ आफ्टर बिफोर देखेंगे हम जल्दी से, आफ्टर बिफोर क्लियर। हाँ अब नवनीत की तो बात लग गया, परवेशिका की बात लगाते हैं। राइट, क्या करना है परवेशिका, ब्लर करना है, कौन सा ब्लर करना है? सबसे पहले तो देखो, ब्लर में ऐसे जाऊंगा नॉर्मल और ब्लर कर दूंगा, हो जाएगा? जल्दी बताओ, ब्लर हो तो जाएगा। ये लो हो गया ब्लर, क्या दिक्कत है, ब्लर हो तो रहा है। कंट्रोल J ले लेंगे, ठीक है। अब इसको ब्लर कर देते हैं, क्या जा रहा है, फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे और गशन ब्लर कर देंगे, हो तो रहा है ब्लर। पर ये तो पूरा हो जाता है ना। तो मैं क्या करूं, सिर्फ मुझे इतना पर्टिकुलर एरिया ब्लर करना है। नवनीत सिलेक्शन बनाएंगे। ओके चलो, बोला सकून मिला। तो सिलेक्शन कैसे बनाऊंगा, क्या मैं फिर से पेन टूल उठाऊं या फिर से मैं सिलेक्शन टूल उठाऊं और बनाने लग जाऊं? परवेशिका पॉलीगन तो नहीं, पॉलीगन टूल, मुझे सिलेक्शन बनाना नहीं है, मुझे अब मैं थक गया। मान लो कि यहाँ बहुत बड़ा सिलेक्शन था, अब मेरा मन नहीं कर रहा। इसी का अपोजिट लेंगे, ये जो हमने सिलेक्शन लिया है, सिलेक्शन है कहाँ? ये लेयर मास्किंग में, लेयर मास्क में। ओके यहाँ पे आ गया। ओके इसकी कॉपी लेंगे ना। कैसे, कंट्रोल J कर दूं कॉपी के लिए?
जल्दी बोलो। वो दो कंट्रोल को होल्ड करना है, हाँ सिलेक्शन खुद ही बनेगा। हाँ क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन आ जाएगा कुछ इस टाइप से। हाँ। कोई दिक्कत? नो। ऐसे हीरो बनोगे यार। सिलेक्शन वैसे बन जाएगा, उसके बाद क्या करना, जो हमें रिक्वायर्ड सिलेक्शन नहीं होगा उसको यहाँ से नॉर्मली माइनस कर देना, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैं यहाँ माइनस कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी सब जगह सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो न्यू ब्लर जो लगता है वो आपका लगता है कंपोजिट लेयर के ऊपर, राइट? जहाँ डाटा वहीं ब्लर लगेगा ना। कोई भी ऐसा नॉर्मल लेयर पे तो ब्लर करेगा नहीं, और ब्लर करेगा तो फायदा दिखेगा नहीं। नॉर्मल में ब्लर करता हूँ तो देखना कौन सा ब्लर करना है। ब्लर में कैटेगरी बहुत होती है। गॉसियन ब्लर लेते हैं हम ज्यादातर। गॉसियन ब्लर, गॉसियन ब्लर, हाँ हाँ। सॉरी। नाउ वो सबसे बेस्ट रहता है। बेस्ट रहता है। कितनी वैल्यू एडजस्ट करूँ? करो आप बताओ, कम ज्यादा करूँ? मैं वैसे कर देता हूँ, कोई दिक्कत हो नहीं। हाँ थोड़ा ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं। 8-10 रख दो सर। लो तो दिख रहा है मेरे को, तो वर्ड ही नहीं दिख रहा है। 27 चले गए हो सर आप। 8-10 का था ना, तो 8-10 में प्लस करने लग गया था, 18 करने लग गया था। क्या हो जाएगा इससे? करके देख लेते हैं, अगर नहीं हुआ तो अलग बात है, फिर से कर लेंगे। क्या सही लग रहा है? क्या ऑर्गेनिक है? नहीं, आपने तो गशन ब्लर बहुत अच्छा होता है। क्या अच्छा लग रहा है ये? होता लोकल तो है काम दिख रहा है, गशन। लोकल हाँ, काम। हाँ। क्या दिख रहा है ये होता है? ऐसे डिजाइन बनोगे? नेचुरली पूरा आना चाहिए, कि नेचुरली लगे कि हाँ भाई दैट्स द डिजाइनर। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत सही पॉइंट बोला, पता नहीं कैसे बोल रहे, लेकिन सही पॉइंट बोल चुके। कंट्रोल Z कर देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान चीज समझने वाली बात यह है, हम जब भी ब्लर करते हैं ना, तो हम बना कुछ एक फोकल लेंथ बनाते हैं। डू यू नो फोकल लेंथ होता क्या है? हाँ, एक मतलब लाइक जहाँ पे से हम अच्छा, मतलब फ्रंट पार्ट हमें बहुत क्लियर दिखेगा, बट पीछे 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 आते रहते हैं तो हल्का राइट blur राइट राइट। फोकल बस ये होता है कि एक पर्टिकुलर डिफाइंड एरिया होता है, जहां तक आपकी नजरें जाती है ना, दिस इज योर फोकल लेंथ, राइट? जहां तक आप देख सकते हो। अब मान लो कि मैं यहाँ से अपने एंड ऑफ कैबिन देख पा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन उससे थोड़ा उसमें कुछ लिखा है, वो मुझे ब्लर दिख रहा है, क्योंकि मैं इसको कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा। कुछ ऐसा एनवायरनमेंट हमें यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। क्या क्रिएट करना पड़ेगा? जो ऑब्जेक्ट नियर बाई है, ध्यान से ऊपर देखो, ब्रिज के ऊपर जहां मेरा कर्सर है, नियर बाई ऑब्जेक्ट है, उसकी विजिबिलिटी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो दूर की ऑब्जेक्ट है। हाँ। तो क्या मैं यहाँ पे फुल ब्लर कैसे कर सकता हूँ? दिस इज नॉट करेक्ट। नो। अगर मैं यहाँ पे ब्लर अमाउंट अच्छा कर दूं, 10 भी कर दूं या 8 भी कर दूं, ब्लर तो ये भी हो जाएगा। लेकिन मुझे तो नेचुरली चाहिए कि हाँ ऐसा लगे कि एक नेचुरल वे में हो रहा है, राइट? तो यहाँ पे ब्लर होना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हमें मैनेज करना पड़ेगा वैल्यू। कैसे करेंगे? फिल्टर में जाएंगे, ब्लर में जाएंगे, कुछ और ब्लर ट्राई करेंगे। दिस इज लेंस ब्लर। लेंस करके देखते हैं क्या लेंस से कुछ होगा इफेक्ट। चलो लेंस ले लिया, अब करना कैसे है? लेंस ऐसे रेडियस बढ़ा दूं क्या? बट ये भी गशन ब्लर की तरह ही हो रहा है ना? तो अब करे क्या? दूसरा ब्लर देख लेते हैं, मोशन करके देख लेते हैं। मोशन हम क्या ऐसे जिगजैग चलेगा या मतलब कुछ बैलेंस कर सकते हैं। ऐसे ऊपर से लगेगा ब्लर होने के लिए, या ऐसे हो जाएगा, या ऐसे ऐसे, ठीक है। बट ये भी काम नहीं करेगा। करना कैसे है? फिल्टर में जाएंगे, दूसरा ब्लर देख लेंगे। बेसिकली मैं ब्लर बता रहा हूँ, ये नहीं कि सारे कर दूंगा, मैं ब्लर बता रहा हूँ कितने टाइप के हैं। नाउ दिस इज अ रेडियल ब्लर। रेडियल लिया, अब ब्लर अमाउंट बढ़ाया, सेंटर डिफाइन करो इसका, दिस सेंटर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिल्टर, ब्लर। अब ब्लर गैलरी में आ जाओ, ठीक है। अब याद रखना ब्लर में आपके ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। सरफेस ब्लर भी नहीं चलेगा। ब्लर गैलरी में आना, इज अ फील्ड ब्लर, ओके। अब देखो जादू, फोकस देगा ये। मैं एरिया डिफाइन कर रहा हूँ कहाँ से मुझे ब्लर चाहिए और कहाँ से ब्लर नहीं चाहिए, ठीक है। मुझे क्या चाहिए? मुझे यहाँ पे ब्लर नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्लर होना चाहिए। देखो अगर दिख रहा है तो बताना, ठीक है। ब्लर मैंने अमाउंट बढ़ा दिया है, बट स्टिल ऊपर ब्लर कम है,
अब मैं क्या करूँगा, नीचे ब्लर थोड़ा सा, नीचे ब्लर कम रहे, राइट, एज कम्पेयर टू, बट ऊपर का जो ब्लर लेवल है वो ज्यादा हो जाए, राइट, कुछ इस टाइप से। ओके, अब मैं कहता हूँ इसको वैल्यू इतना कर देता हूँ, समथिंग लाइक दिस, और एक यहाँ पे ब्लर देता हूँ जिसकी वैल्यू बिल्कुल नन सी हो, क्योंकि हमें याद है यहाँ पे ज्यादा ब्लर नहीं देना, क्योंकि दिस अ क्लोजर पार्ट है, यहाँ पे ब्लर कम देना है, कम देना है। मैनेज कर रहा हूँ, देखो ये चीज मैं पूछूंगा आगे जब क्लास होगी ना, तब पता लगेगा होता क्या है। जितनी वैल्यू यहाँ पे है समथिंग लाइक 4 यहाँ पे भी आपको देनी पड़ेगी। ओके, अब मैं एक बार ओके कर दूं। प्रीव्यू आता है इसमें? अच्छा, हाँ, आफ्टर बिफोर देखे, हाँ, थोड़ा फोकस में कम हो गया, और अच्छे से वैल्यू यहाँ मैनेज करते हैं। यहाँ पे मतलब यहाँ ब्लर ज्यादा हो गया, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट यहाँ लगाना था और एक पॉइंट यहाँ लगाना था, या फिर हमें इस पॉइंट को हमें बड़ा कर देना चाहिए था इस पूरे के अकॉर्डिंग, राइट। लेकिन अब देखो एक ऑर्गेनिक फील क्या बना, बट यहाँ पे स्टिल एक चीज गड़बड़ क्या होगी, हमने ना याद रखना, ब्लर देने से पहले एक चीज हमें देखना चाहिए था, और वो फिर से देख लेते हैं। तो मेरे से गलती हुई, ठीक है, मैं फिर सही करता हूँ उसको। आपने सिलेक्शन ले तो लिया, क्या सिलेक्शन लेना काफी होता है? क्या मैंने कुछ फैदर बताया था क्या होता है? हाँ, सोच लो, फैदर फादर होता है एडजस्टमेंट में सबका, ठीक है। तो फैदर देना जरूरी था यहाँ पे। यहाँ पे कितने पिक्सल्स है आप इमेज देखो, 22 से 44 तक ये एरिया है, ओके। दिस इंच में होगा ये मेरे हिसाब से, तो समथिंग लाइक मैं 20 दे देता हूँ, ठीक है। 20 फैदर देने के बाद अब मैं इसमें ब्लर करता हूँ तो देखना अच्छा इफेक्ट आएगा। ब्लर गैलरी और फील्ड, ना फील्ड में सेलेक्ट कर लूँगा, इस फील्ड में कम ब्लर करो, इस फील्ड में आओ, इस फील्ड में ज़्यादा ब्लर करो, इस फील्ड में आओ, इस फील्ड में कम ब्लर करो, इस फील्ड में आओ, इस फील्ड में भी कम ब्लर रखना, समथिंग लाइक 3 सेट कर देंगे और हिट एंटर। नाउ इट्स लुक लाइक दिस, कंट्रोल डी, अब जूम कर लो, अब ऑर्गेनिकली ब्लर बनेगा इसमें, देखना। यहाँ तक इजी ब्लर था, मतलब यहाँ पे नॉर्मल क्लैरिटी थी, बट यहाँ पे ब्लर हो गया, ठीक है। अब सिंपली आपको यहाँ पे मास्किंग का यूज करना है। मास्क पे क्लिक करोगे और ब्रश का सिलेक्ट करोगे, व्हाइट मास्क है, ब्लैक ब्रश चलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल शार्पनेस आ रही है, यहाँ पे ब्रश लेना, साइज बड़ा रखना, फ्लो कम रखना, ओपेसिटी कम कर देना, और धीरे 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 क्लियर करते चले जाना। कौन सा कॉन्सेप्ट मैं यूज कर रहा हूं, जल्दी कोई बताएगा? क्या? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी यूज कर पा रहा हूं? मास्क है, बहुत बढ़िया। मास्क मैं कैसे यूज कर पा रहा हूं, मैं कैसे इसकी ब्लर वैल्यू मैनेज कर रहा हूं? मास्क तो ब्लर करती ही नहीं है। क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का? परवेशिका, वेयर आर यू? हाँ, कौन मैं समझी नहीं, कैसे बोल रहा हूँ? मैं देखो मास्क में ना ये ब्रश चला रहा हूँ, लेकिन इसका ब्लर कम हो रहा है। देखो ब्रश चलाने से ब्लर कैसे कम हो सकता है? क्योंकि वेक्टर मास्क है। वंशिता, आप ध्यान से दिमाग लगाओ इस लेयर पे, ठीक है, और मैं चाहता हूँ आप आंसर बताओ उसका, ठीक है। देखो यहाँ पे बड़ा बेकार वैल्यू हो रही है ना, देखो यहाँ पे ब्लर सही नहीं हो रहा, तो मैं इसको मैनेज कर दूंगा विद द हेल्प ऑफ मास्क। मास्क से मैं देखो इतनी इजीली मैनेज कर पा रहा हूँ। सोचो, इरेज कर रहा है ना? इरेज क्या कर रहा हूँ मैं? इरेज से थोड़ा ना होता है सर, वो ब्लर एरिया। मैं तो इरेज तो नहीं कर रहा। मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट सही है आपका। वंशिता, थोड़ा हिंट तो दे दिया नवनीत ने, आप बताओ, ये हिंट कंप्लीट करो। क्या विशिका पहले तो परवेशी का ही तो बोला है। वंशिता कौन है सर? लास्ट क्लास में, आज उनका क्लास है, आज बात करते हैं। कि नाम सेम है हम दोनों का? नहीं है कि प्रविशिका और वंशिता बहुत सेम है, इसीलिए 12 नाम निकलता है। शाम वाले क्लास वाले। चलो,
सूर्य प्रवेशिका बताओ, बहुत नेचुरली बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। कैसे हीरो बनेंगे मेरे स्टूडेंट? पता नहीं सर क्या है आपका अरे आंसर। यार, मेरा क्वेश्चन पहले पता है क्या है कि कि मैं ये मास्क है यहाँ पे लगा, दिस इज अ लेयर मास्क, और मैं हाँ मास्क को इरेज कर रहा हूँ, तो मुझे हाँ ब्लर क्यों खत्म हो रहा है, ब्लर नॉर्मल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये काम करता है। क्या काम करता है, वही तो पूछ रहा हूँ। काम तो पूरी दुनिया कर रही है, इनफैक्ट मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, आप पढ़ने का काम कर रहे हो। नवनीत ने आंसर सही बताया, लेकिन नवनीत को पूरा पता नहीं, इसलिए मैं नवनीत तो कुछ नहीं करूँ। सर लेयर पे ध्यान दो, देखो हाँ पढ़ने से नहीं होगा, लेयर पे ध्यान देने से भी होगा। मैंने क्या बताया, लेयर गॉड है, किंग है यहाँ पे। जितना अच्छा लेयर समझ लोगे उतना अच्छा एडजस्टमेंट समझ लोगे, उतनी अच्छा एडजस्टमेंट समझने से आप कुछ भी अपने माइंड थॉट्स को इजीली प्रिंट कर सकते हो। अब देखो क्या था, यहाँ पे मैंने ब्लर अमाउंट अप्लाई किया था, राइट, याद है? हाँ हाँ ब्लर अमाउंट में क्या था, मैंने जैसे ब्लड दिया तो उसकी जो एजिस थी, जो जहाँ पे हमने अमाउंट दिया था, वहाँ पे एक नेचुरली ग्लो नहीं मिला, हाँ, तो आपने फेदर दे दिया। फेदर दे दिया। लेकिन फेदर से क्या हुआ, जहां तक मैंने सिलेक्शन बनाया था वहां तो फेदर दिया ही, हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ थोड़ा और अच्छे से फेदर को मैनेज करूँ। हाँ ठीक है, मैं दोबारा फेदर तो देता नहीं, मैं दोबारा कंट्रोल Z करके फिर से फेदर देता, फिर से फील्ड अप्लाई करता। दिस इज अ वेरी लेंथी प्रोसेस। मैंने क्या किया, मेरे पास एक कॉपी ऑलरेडी थी नीचे, देखो अब समझ आया? ओ हाँ नीचे हाँ नीचे शार्प इमेज थी, याद है? नीचे कोई ब्लर नहीं है, नीचे नॉर्मल लेयर है। ओके, मैंने वही चीज कॉन्सेप्ट उठाया कि नीचे जो एक शार्प इमेज है, एज इट इज नीचे है, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाली लेयर को इरेज कर दिया, मास्क लिया और इरेज कर दिया। इससे क्या हुआ, ऊपर का लेयर की सैचुरेशन कम हो गया और नीचे की लेयर दिखने लग गई। इससे क्या हुआ कि जो ब्लर अमाउंट था ऊपर वाले का वो मैनेज हो गया नीचे वाले की लेयर के साथ, कुछ इस टाइप से। अब देखो आफ्टर बिफोर में कितना चेंज दिखेगा आपको। इन दोनों ग्रुप बना लेता हूँ, कंट्रोल G कर देता हूँ। अब देखो ये थी, हाँ, ये होगी। मजा आ गया। अभी नहीं, अभी तो सब काम बाकी है, हाँ अभी तो उस पर वर्क बाकी है। अभी तो आपने बैकग्राउंड को थोड़ा शांत किया है, हाँ लेकिन अभी फोरग्राउंड को हाईलाइट कैसे करना है, दिस इज द नेक्स्ट स्टेप। तो नवनीत आजकल सही आंसर दे रहे हैं, तो नवनीत आप कलर है, बताइए। अच्छा। अरे यार बता दिया आंसर। हाँ हाँ हाँ। नवनीत क्या करे बताओ। नवनीत तुम्हारा दिमाग चलने लग जाएगा, चल ही रहा है मतलब, और कर सकते हो, और क्लिक कर सकते हो उसे। हेलो सर, एक बार बताइए, मैं था नहीं थोड़ा भी। एक मेरा नवनीत स्टूडेंट है और एक शाम का बैच में भी है। देखो नवनीत, मैं कह रहा था, क्या कह रहा था, वंशिता कलर परवेशिका आप ही कलर बताओ। कलर हम कैसे हाईलाइट करेंगे इसको और ब्रिज को ब्रिज को। अच्छे से बताना चाहिए। मतलब ब्रिज को मतलब क्या? बताओ परवेशिका। हम ब्रिज को और जो ये ब्रिज है अभी तो हमने ब्लर कर दिया है, पीछे मतलब चीजें कर दी है, थोड़ी एडजस्टमेंट थोड़ा ही हुआ है अभी सर के अकॉर्डिंग, और आपके सर अकॉर्डिंग ब्रिज कितना हुआ के है? कलर को हमारे डार्क करेंगे। अकॉर्डिंग भी ऐसे ही हुआ है। अब सर बोल रहे हैं कि इस ब्रिज को और एनहेंस करना है और उभार के दिखाना है कि अच्छा, ब्रिज शार्पली दिखे ओके तुम्हारे ओके, समझ नजरों गया। में। नवनीत सर समझ गए, बताएं, अब नवनीत बताएंगे। हाँ चलो बताओ। तो ब्रिज के कलर को डार्क करेंगे। क्या बात है, डार्क करेंगे तो ज्यादा दिखेगा, कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन लेना है ब्रिज का, कैसे लूंगा जल्दी बताओ दोनों शेरों, कैसे करूँ सिलेक्शन ब्रिज का? मैं नहीं करूँगा कोई भी सिलेक्शन, मुझे नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है इतना। क्यों, अभी तो आपने सिलेक्शन लिया था, तो कैसे लूंगा वापस सिलेक्शन? तो उसकी कॉपी कर लो सिलेक्शन की वहां पे जाकर। कैसे, बोल तो बड़े आसान देते हो, कॉपी कर लो। अरे मतलब जो उस लेयर पे जहाँ पे आपने हाँ, ये सिलेक्शन किया। कहाँ पे, ये देखो, ये पूरा लेयर दिख रहा है ना आपको, आप बताओगे? हाँ, ये सेकंड नीचे वाले में, ये ऊपर ऊपर ऊपर। ये हाँ, तो कैसे इसकी लूँ वाली सिलेक्शन? इसको ड्रैग कर नीचे को, और ऑल्ट क्या की दबाकर आपने बोला था? पहले तो एक, कंट्रोल को होल्ड करेंगे। हाँ हाँ, होल्ड।
पर ऋषिका याद कर लो, हर लेयर में ये वर्क करेगा, कंट्रोल को होल्ड करना, कोई कॉपी पे नहीं बनानी, कंट्रोल को होल्ड करना, उस पर होल्ड क्लिक कर करना देना है, है, हाँ। ऑटोमेटिक सिलेक्शन। सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन को मैनेज कर लेंगे, जैसे कि एज यू नो कि हमें ये पार्ट नहीं चाहिए इतना, क्योंकि जब हमें ब्रिज हाईलाइट करना है तो हम यहाँ तक माइनस कर देंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे इधर से माइनस कर देंगे जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और इधर तो एग्जैक्ट है ही, इधर भी थोड़ा सा माइनस कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, ओके। कंट्रोल शिफ्ट आई से क्या होगा, सिलेक्ट इनवर्स हो जाएगा। हाँ नाउ ब्रिज का पूरा पार्ट सिलेक्ट हो गया। हाँ। तो अब चलो अब जादू छड़ियाँ इसमें घुमाते हैं। सिंपल ग्रुप में ही आते हैं। अब ये करके अप्लाई करते हैं। क्या मैं यहाँ पे कलर्स वैल्यूज चेंज करूँगा तो होगा? परवेशी का आपने बताया था कुछ कलर, कुछ गलत? कलर बताया था ना कुछ, हाँ तो कैसे होगा। कलर क्या है? कलर रंग कहते हो, Saturation, सैचुरेशन नहीं। होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ। तो कौन सा ऑप्शन से मैं कर सकता हूँ यहाँ पे? क्या मैं ह्यू एंड सैचुरेशन से कर सकता हूँ, या वाइब्रेंस से, या ब्लैक एंड वाइट से? ब्लैक एंड व्हाइट से भी आप कर सकते हो ब्लैक वैसे एंड तो, व्हाइट से चलो पर कर, ब्लैक एंड व्हाइट से सिर्फ डार्क और वो होगा, नहीं कर लेते हैं ना, क्या होगा ब्लैक एंड व्हाइट से बता दो वही मुझे। डार्क और लाइट वही तो ये ब्लैक एंड होगा। व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा ना। हाँ तो क्या ये ब्लैक एंड ज़्यादा, नवनीत ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, अब ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है ब्रिज। नहीं सर, बेकार। अच्छा, फिर क्या चलेगा यहाँ पे? देखो, जब दिमाग ना चले ना तो सारे ऑप्शन बोल लेने का, ऐसा एडजस्टमेंट के सारे हम एडजस्टमेंट से ऑप्शन चलेगा। तो एडजस्टमेंट में क्या ब्राइटनेस भी आता है अब तो। सब कुछ एडजस्ट करेंगे। देखो, सबसे पहले वाइब्रेंस जाते हैं। वाइब्रेंस मतलब होता है सैचुरेशन एंड कलर एंड टोन, ठीक है। आईफोन का जो कलर टोन होता है वो ज़्यादा वाइब्रेंट होता है एज़ कम्पेयर टू आवर छोटे मोटे फ़ोन। लेकिन मेरे पास सोनी कैमरा है, पहले बोलता हूँ, ठीक है। तो मैं वाइब्रेंस पे जाता हूँ। वाइब्रेंस जैसे जाऊँगा तो यहाँ पे दो वैल्यू दिख जाएगी, दिस इज सैचुरेशन अमाउंट और दिस इज वाइब्रेंस, ठीक है। सैचुरेशन मतलब कलर टोन कितना मिक्स करना है। देखो जैसे मैं सैचुरेशन बढ़ा रहा हूँ कलर बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। जो हल्का सा पीला था या ऑरेंज था वो येलो हो गया, क्योंकि ऑरेंज येलो से बना है, ओके। ग्रीन था तो डार्क ग्रीन बन गया। प्राइमरी कलर में चेंज होने लग जाता है सैचुरेशन का मतलब। अब जीरो कर दे रहा हूँ, अब वाइब्रेंस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखो वाइब्रेंस बढ़ाने से थोड़ा सा टोन आ गया एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। लेकिन मैं याद रखूंगा कि मेरे जो लीव्स है वहाँ पे जो दिख रहे हैं, जो वहाँ पत्ते दिख रहे हैं वो ऐसे ही दिखे, ये नहीं कि अलग से दिखे। तो मैं उतना वाइब्रेंस मैच करूँगा जो पत्ते अभी, जैसे ये मैच हो गया वाइब्रेंस, यहाँ पे ये पत्ते मैच हो रहे हैं। लेकिन पहले क्या हो रहा था, कुछ ज़्यादा येलिश हो गए थे, जैसे लग रहा है टोटली पता लग रहा है डिफरेंट है दोनों, ठीक है। तो मैं एक वैल्यू लेके जाऊंगा जहाँ पे मुझे डिफरेंस कम हो जाए मेरा। सैचुरेशन बढ़ाऊंगा, सैचुरेशन उस लेवल का नहीं बढ़ाऊंगा, हाँ भाई अब तो हरियाली हरियाली हो गई है, ठीक है। नहीं, मैं उस लेवल तक बढ़ाऊंगा जहाँ तक पत्ते मैनेज करेंगे, देखो, ठीक है। इतने में इससे ज़्यादा करूँगा देखो कुछ ज़्यादा येलो हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसमें अमाउंट बढ़ाऊंगा जो कि मुझे एक कलर टोन के साथ मैनेज करूँगा। जैसे कि मैं इस कलर को पिक करता हूँ, इस कलर के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे कलर दिख रहा है टॉप पे, ये वाला कलर, ये कलर यहाँ पे भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, जस्ट लाइक दिस। और कर दो यहाँ पे, अरे ज़ीरो क्यों हो रहा है, 2 हो जाए, ओके। हमने ये भी करके देख लिया, बहुत बढ़िया। और भी कुछ अप्लाई करके देखें, करना तो चाहिए, कि इससे तो हुआ नहीं। नाउ जब आपको किसी पर्टिकुलर कलर या किसी पर्टिकुलर कलर शेड्स के ऊपर टारगेट करना होता है तो वाइब्रेंस काम नहीं आता। वाइब्रेंस आपकी टोटली इमेज पे सैचुरेशन अप्लाई करता है, राइट। वहाँ आपके यूज में आता है ह्यू एंड सैचुरेशन। ह्यू का मतलब होता है उसकी सारी कलर यूनिट, सारी, राइट। अब देखो मैं एडजस्टमेंट को शिफ्ट कर रहा हूँ, पहले सबसे पहले सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन नहीं होता ना हमारा काम खराब हो जाएगा, ठीक है। और ह्यू एंड सैचुरेशन को हम कर देंगे बाय बाय, हैव अ नाइस डे, चलो बाय बाय हो जाए, ठीक है। सिलेक्शन ले लेंगे और ह्यू एंड सैचुरेशन। अब देखना मैं ग्रीन में जा रहा हूँ लेकिन पिंक हो रहा है, क्या मतलब है? देखो ग्रीन में जा रहा हूँ ना, ऊपर देखो ग्रीन में हूँ, तो रेड में जाता हूँ, कॉन्ट्रास्ट ले रहा है ना उसका, वो उसका मतलब वो उसके साथ मर्ज हो रहा है वो कलर। तो नहीं मर्ज क्यों होगा, लो चलो अब मर्ज नहीं होगा, ठीक है, सही है। अब नो, जब आपने कहा मर्ज हो रहा है तो या यू आर राइट कि वो कलराइज ऑप्शन ऑन नहीं था। कलराइज का मतलब क्या होता है, मर्ज नहीं होगा, अब वो ऊपर से कलर टोन देगा। जैसे हमने कलर रिप्लेसमेंट टूल पढ़ा था, याद है कुछ?
ब्रश में, तो वो ऊपर से कलर डाल देता था, तो वही अब हमने कलराइज कर दिया है। देखो अब ग्रीन में है, अब मान लो कि हम रेड में चले जाते हैं, लेकिन रेड रेडिश नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि खत्म हो गया यार ये तो। क्या करोगे जल्दी बताओ, टाइम कम है और कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। क्या अब हमें रेड रेड ही नहीं लग रहा है? क्या मैं रेड रेड कर दूं? नहीं। ठीक है मत करो। अरे तो सैचुरेशन वैल्यू देख लो नीचे, सैचुरेशन भी होता है, जब सैचुरेशन हाँ। कम है तो मतलब ब्लैक वाइट हो जाएगा, ब्लैक एंड वाइट। हाँ। जितना कलर अमाउंट ज्यादा होगा उतना अच्छा दिखेगा रेड। हाँ। अब दिख रहा है लाल लाल। अब हरियाली दिखा दो रुको तुम्हें, हरियाली दिख रही है अब यहाँ पे? ठीक, कुछ ज्यादा भूतिया नहीं लग रहा? हॉन्टेड बना देगा। ये होता है मूनलाइट जो इफेक्ट क्रिएट करते हैं ना, इसमें ऐसे क्रिएट करते हैं आराम से। देखो नॉर्मली अब मैं कलर टोन मैनेज करना चाहता हूँ, पहले तो मैं आफ्टर बिफोर देखूंगा, मुझे देखना है यहाँ पे कलर कौन सा ज़्यादा सही दिख रहा है। यहाँ पे कलर देख पा रहा हूँ थोड़ा डार्कनेस पे है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा शिफ्ट करूँगा ग्रीन के साथ डार्क ग्रीन। जैसे कि यहाँ पे पहले मोस्ट ऑफ कलर देखो, इस साइड थोड़ा सा ग्रीन दिख रहा है आपको, ओके ग्रीन है, इस साइड बट येलो दिख रहा है हर जगह, मतलब येलोविश, मतलब ऐसा ब्राउन टाइप में। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ब्राउन और येलो मतलब ऑरेंज के सेगमेंट्स में खेल लूँ, ठीक है। ऑरेंज सेगमेंट में आया, अब मैं सैचुरेशन के साथ वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, कलराइज को बंद करके। अब अब इसकी वैल्यूज को मैनेज करूंगा कुछ इस टाइप से, ओके। अब देखो ध्यान देने वाली बात यह है, हमने वैल्यू तो चलो कर लिया, ठीक है, लेकिन क्या था, पूरा ब्रिज ही एक बार में चेंज हो गया। क्या ऐसे था पहले? तो ये तो हमने सारे कलर चेंज कर दिए इसके। क्या ये सही रहेगा? नो 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 नो। फिर क्या करोगे? क्योंकि जो ये बीच का पार्ट है वो ज्यादा हाईलाइट है ना, ये जो पाथ है पाथ। बताओ सही है ये नहीं है? नो। ब्लेंडिंग सब इसकी हेल्प लेंगे, ब्लेंडिंग में जाएंगे, अब कहेंगे नहीं यार तुम सही नहीं हो तुम, लेकिन कहीं ना कहीं तुम यूज आ सकते हो हमारे। कैसे यूज आओगे? हम ब्लेंडिंग में देखेंगे किस में ये सैचुरेटेड अमाउंट होगा। देखो पहले ये था, नवनीत का डार्क कर दो, लो डार्क हो गई इमेज, ठीक है, बट इस डार्क से क्या हुआ, आगे मर्ज मिक्सिंग सा नहीं लगा, आगे नेचुरल नहीं बना। देखो नेचुरल लग रहा है ये? नहीं लग रहा, क्योंकि लग रहा है कि कटा और चिपकाया गया है। यहाँ पे नेचुरल बनाना है, कैसे करोगे? क्या पहले हम इसको मैनेज करना है, जो हमने भी अप्लाई दिया है इसको मैनेज करना पड़ेगा। कर देते हैं, ओपेसिटी मैनेज कर सकते हैं हम, थोड़ा सा इसको कंट्रोल में ले आ सकते हैं। पहले क्या था, पहले ऐसा था कुछ, राइट, लेकिन अब ऐसा है कुछ, थोड़ा कलरफुल ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा हाईलाइटिंग ज़्यादा हो गया, राइट। लेकिन हम जानते हैं यार ये चीज़ नॉर्मल नहीं लग रही एज कम्पेयर टू दिस, राइट। यहाँ क्योंकि बीच में आपको सैचुरेशन दिख रहा है, मतलब सेपरेटर दिख रहे हैं दोनों, ओके। अरे हाँ ना बोलो यार। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद अब इसको मैनेज करने के लिए दो टेक्निक होते हैं किसी भी लेयर को मैनेज करने के लिए। उसकी ओपेसिटी के साथ खेल लो या उसकी ब्लेंडिंग के साथ खेल लो। पहला प्रॉब्लम क्या था, ब्लेंडिंग मैनेज नहीं हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, हमने ब्लेंडिंग के साथ सॉफ्ट लाइट कर दिया, या स्क्रीन भी कर सकते थे, स्क्रीन लेकिन था कुछ ज़्यादा ब्राइट हो रहा था, तो हमें डार्क चाहिए था, हम ओवरले भी कर सकते थे, तो लेकिन मैं सॉफ्ट लाइट करता हूँ। सॉफ्ट लाइट करने के बाद अब देखो एक तो प्रॉब्लम सोल्व होगी, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पे सैचुरेशन नहीं मैच हो रहा था, तो हमने ओपेसिटी के साथ अब खेलना है। ओपेसिटी इतना कर देंगे कि थोड़ा सा वहाँ हमें कम दिखने लगे। देखो नाउ इट्स गुड, पहले ये था अब ये हो गया। अब ध्यान देखना यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है, राइट, ये दिक्कत आ रही है ना। हाँ। क्या सॉल्व करोगे? फेदर 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 लेकिन फिर से सिलेक्शन बनाओगे, फिर से फेदर दोगे, इतना लेंथी प्रोसेस। क्या मास्किंग में होता है, जैसे मैंने एडजस्टमेंट लेयर आपने देखा ये मास्क के ऊपर लगा है, क्या ये व्हाइट मास्क है तो मैं ब्लैक मास्क रिकवर कर सकता हूँ? हाँ हाँ हाँ। सिंपल ब्लैक ब्रश लिया और ब्लैक ब्रश, हाँ, सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने ब्रश करना स्टार्ट कर दिया। ब्रश को ओपेसिटी सही कर लूँगा, ठीक है, फ्लो थोड़ा सा बढ़ा लूँगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे भी कर रहा हूँ, देखो यहाँ से थोड़ा सा कम हो रहा है, देखो पहले से आ रहा है, पहले से हो रहा है, ठीक है, रिकवर हो रहा है, ठीक है। तो मैं अब पता क्या करूँगा, मैं वहाँ तक रिकवर करूँगा जहाँ तक मुझे चाहिए। जैसे कि ये चीज़ बड़ा बेकार लग रहा है देखने में, राइट, तो मैं यहाँ पे रिकवर का ब्रश ला देता हूँ, यहाँ पे रिकवर हो जाएगा,
ठीक है। और क्या बेकार दिख रही है देखने में, अब देखना नेचुरली ये बेकार लग रहा था, हमने इसको रिकवर कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा ये टोन भी बेकार लग रहा था, इधर का एरिया भी हमने ये रिकवर कर लिया, इधर भी थोड़ा सा बेकार लग रहा था, ठीक है। और इधर का भी एरिया थोड़ा बेकार सा है। अब देखो नेचुरली एक मिक्सिंग इन्वायरमेंट आ रहा है, क्या भी दोनों मिक्स होंगे। आफ्टर बिफोर देख ले, पहले ये था, अब ये हो गया। दिस इज कलर ग्रेडिंग, हम कलर करेक्शन कर रहे हैं, कलर को चेंज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड। तो समझ आया आज कॉन्सेप्ट क्या क्या किया है। अब पता है क्या, अब बहुत कुछ कर सकते हो। अब देखो सिंपल एक कंपोजिट लेयर ले लेना, याद रखना एक कंपोजिट लेयर ले लेना। पहले तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन लूंगा, सॉरी कंट्रोल डी कर लेता हूँ, एक ब्रिज का सिलेक्शन लूंगा जस्ट लाइक दिस, प्रॉपर ब्रिज का सिलेक्शन है। और टॉप पे जाऊंगा, इस पे एक कंट्रोल जे से कॉपी ले लूंगा ब्रिज की, ठीक है। इसको टॉप पे लेके जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ टॉप पे भी नहीं, यहाँ पे लेके आऊंगा और जस्ट लाइक दिस ओके। अब मैं यहाँ पे आके फिल्टर, हियर इज अ कैमरा रो फिल्टर, स्टार्ट। अब देखना यहाँ से मैं कलर पूरा टोन चेंज कर सकता हूँ। ये आज की क्लास में मुझे कराना, लेकिन मुझे पता था इसमें टाइम बहुत लगेगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम इस फेस पे भी करेंगे और थोड़ा सा वैल्यूज को और देखेंगे इसमें है क्या क्या, मतलब क्या एक्सपोजर, क्या कॉन्ट्रास्ट। ये तो जल्दी हो गया, वो तो बहुत एडवांस ऑप्शन है, लेकिन जल्दी नहीं ना, मैं एक ऑप्शन बताऊंगा ना, मैं वो नहीं हूँ ना कि आपको ऊपर से दिखा दिया हो गया, मैं वो मुझे सब कुछ बताऊंगा इसमें क्या है, कहाँ पे किस चीज़ का इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है, समझ रहे हो। वरना मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो एक बार में सारा ऑप्शन बता दूंगा क्या क्या इसमें, ठीक है। तो देखो यहाँ तो और इजीली कर सकते हो और बड़ी जल्दी भी हो जाएगा, वो तो कह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैनेज करना है, फिर से हम ओपेसिटी कम करके मिक्सिंग सा कर सकते हैं इसका बैकग्राउंड भी। तो एक ये भी ऑप्शन था, क्या नाम था इस ऑप्शन का? कैमरा रो फिल्टर। अच्छा, कैमरा रो फिल्टर। चलो तो क्लियर है, तो नेक्स्ट क्लास में कैमरा रो फिल्टर के बारे में पढ़ेंगे और फेस के ऊपर वर्क करेंगे, ठीक है। किसी का कलर मैनेज करके देखेंगे, किसी को और अच्छा बना के देखेंगे, किसी को बहुत बुरा बना के देखेंगे, ठीक है। Yes. अब एट द एंड में मैं इसकी कमियां बताता हूँ उस पूरे डिज़ाइन की। देखो कमियां निकालना एक डिज़ाइनर का फ़र्ज़ होता है, मतलब फ़र्ज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जब तक कमियां नहीं निकालोगे ना अपने डिज़ाइन में, ये नहीं कि मेरा डिज़ाइन सबसे परफेक्ट है, अरे मेरे डिज़ाइन में और कमियां क्या है, मैं उसे मुझे और क्या चेंज करना पड़ सकता है, क्या करना चाहिए, ठीक है। एक लेवल पे सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन पता है क्या, 2-4 दिन बाद अगर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता है ना, इसका मतलब ये समझ लो कि आप में प्रमोशन हो रहा है, आपको नई नई चीज़ें पता लग रही है, लेकिन स्टिल आपको वही डिज़ाइन अच्छा लग रहा है, कोई और डिज़ाइन अच्छा नहीं लग रहा बनाने में, तो ये इसका मतलब ये समझना कि आप अभी स्टिल वहीं पे ही हो, ठीक है। ऐसा कुछ मैं ऐसे ही बताऊंगा कि नवनीत आप स्टार्टिंग डिज़ाइन बनाओगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मतलब बनेगा तो उसमें मज़ा आएगा, लेकिन आपको वही लगेगा बहुत अच्छा डिज़ाइन बना। लेकिन थोड़े टाइम बाद, जैसे 1-2 महीने बाद आप डिज़ाइन बनाओगे तो आपको कि मैं बचपन में कैसे डिज़ाइन बनाता था, बच्चों वाले डिज़ाइन बनाता था, तो वो खुद में इंक्रीमेंट का खुद में एक प्लस पॉइंट होता है कि भैया मैं नई नई चीज़ सीख रहा हूँ और मेरे इंक्रीमेंट मतलब मैं इंक्रीज़ कर पा रहा हूँ अपनी नॉलेज को। तो यही चीज़ है, आप यहाँ पे आप जज करो इसमें डिज़ाइन में क्या कमियाँ रहेगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले टाइम का मैं तो परवेशी का ही बता दे। अरे सर, नवनीत से पूछो। हाँ नवनीत तो आंसर दे रहे हैं आज, पर परवेशा की बारी है। कमियां क्या रह गई है? कमियां क्या रह गई है, कोई दिक्कत नहीं, सारी कमियां बता दो, कोई बुरा मानने वाला नहीं है, क्योंकि हम सब बुरा मान के नहीं मानते समझते, हम चीज़ें सुन के और करके समझते हैं, राइट। किसी के बोलने में बिलीव मत करो जब तक आपको खुद ना पता हो, तब तक आप खुद ना उसे रिलेट कर पाओ। मेरे को मतलब अगर मैं अपनी आंखों से देखूं तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइट इधर से पड़ रही है और बीच में गायब है और फिर उधर आ गई है लास्ट में। अच्छा, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ट्रीज जो ऊपर है, ऊपर ट्री नहीं हो, मतलब जो ब्रिज है यहाँ पे ट्री नहीं होंगे, तो इसका मतलब है सनलाइट पड़ रही हो यहाँ पे। इसका मतलब ये भी है कि वहाँ पे ट्री होंगे तो वहाँ सनलाइट रुक रुक के आ रही है, और उसका मतलब आगे वो है कि ट्री नहीं होंगी। कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका भी सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, जैसे हमने यहाँ पे मिक्स करा है ना, यहाँ पे देखो हमने वुडन को और इसके इन्वायरमेंट को मिक्स किया, हम यहाँ पे भी वही करेंगे, इसके वुडन को इसके इन्वायरमेंट को मिक्स करेंगे, कुछ ब्रश करके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ। और अच्छा शैडो आ रही है ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
ये पीछे, ये जो ब्रिज के पीछे नहीं है ये वाला एरिया ये? राइट लेफ्ट बोलो ना, ऐसे ये वाला समझ अच्छा, नहीं आता ना। राइट हैंड साइड पे हम्म जो इसके मतलब गैप्स दिख रहे हैं, ये एडजस्ट नहीं हुए हमारे वहां से, यहाँ तो हमने कुछ छेड़ा ही नहीं। तभी तो फिर। चलो, यहाँ पे हमने कुछ छेड़ा ही नहीं है। हाँ, देखो गाइस, इसमें सिंपल है। अगर मैं एक नॉर्मल देखूँ ना, तो नॉर्मल यूज़र ही बता देगा कि शेडो। नहीं, कि यार इसमें तो ब्रिज ज़्यादा हाईलाइट हो गया, बैकग्राउंड में तुम्हारा कुछ दिख ही नहीं रहा, ऐसा लग रहा है कि बैकग्राउंड में कलर है ही नहीं, लेकिन सारे कलर आपके ब्रिज में ही आ गए। ब्रिज में आ गया। तो हमें कलर करेक्शन बैकग्राउंड की भी करनी पड़ेगी। ये मत समझना कि मैंने कहा था कि मैंने पता है क्या एक अजीब सा नहीं, क्वेश्चन नहीं। दिया था आपको, पता है क्या, कि बैकग्राउंड को हमें कम हाईलाइट करना है, हमें फोकस ब्रिज पे करना है। तो हाँ, आप पागलों की तरह ब्रिज को मत हाईलाइट कर देना। इट्स हाँ, मेक अ डुप्लीकेट, मेक अ लोकल कॉपीज। लोकल बना रही है आपकी डिजाइन को ये, कि ब्रिज को अपने हाईलाइट कर दे तो हो भाई मैंने कर लिया अपना टास्क पूरा। नहीं, आपको पूरा एनवायरनमेंट में हाईलाइट इसको करना है, नेचुरली एनवायरनमेंट में आपको इसको हाईलाइट करना था। हमने ये तो देख लिया कि हमने नेचुरली कोई जॉइंट्स नहीं रखे, देखो जॉइंट्स का हमने मैनेज कर लिया, ठीक है, लेकिन बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को कौन मैनेज करेगा? क्या मैंने बैकग्राउंड को तो वैसे वैसे छोड़ दिया, लेकिन मैंने क्या सारा सैचुरेशन इसके अंदर कलेक्ट कर दिया। देखो ऐसे देखोगे तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे देखोगे तो आपको पता लगेगा नहीं यार ब्रिज तो ज़्यादा ही हाईलाइट हो गया, इसमें कलर है इसमें कलर नहीं है। तो याद रखना, आपको बैकग्राउंड भी कलर ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। कलर ग्रेडिंग कैसे करोगे? फिल्टर में जाके कैमरा रो फिल्टर से भी कर सकते हो, और जो मैंने ह्यू एंड सैचुरेशन वैल्यूज बताई है उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या करना था, ब्लर तो दिया ही हमने, तो हमें थोड़ा सा, जैसे ये मान लो कि एक्स अमाउंट ऑफ कलर है, ठीक है, मान लो ये 100% हमने कलर दिया है इसको ब्रिज को, तो आप 80% या 70% जरूर आप बैकग्राउंड को कलर दोगे। इट्स अ मेक अ योर फोटो इज मोर रियलिस्टिक, ठीक है। और ना क्या लगेगा यार, एक जगह कभी खुशी और कभी गम वाला सीन लगेगा, कहीं कलर है कहीं कहीं नहीं है। तो क्लियर है गाइस? हाँ। चलो 12 बजते ही मैं कहूँगा खत्म है क्लास। अरे बज जा यार, 1 मिनट भी रुकना पड़ रहा है, बताओ यार ऐसा करेंगे? सर मुझे आप फॉन्ट बताओ फिर। चलो फोन बताने लिख लो। नवनीत पहले क्लियर है? नवनीत से पूछ लो ना, क्योंकि नवनीत हमें तो याद ही नहीं रखते। हाँ, नवनीत, वो गायब हो जाता है। नवनीत, हाँ सर। हाँ कैसे रही क्लास, समझ आया? हम्म। बहुत कुछ है करने के लिए, जल्दी सिस्टम का जुगाड़ करो, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ करना है आगे। सर मतलब कितने मतलब रैम का लें सिस्टम? रैम मैं बता देता हूँ, रैम अगर लेना है तो 6 GB मिनिमम ले ही लेना, अगर सस्ते में जा रहे हो। अगर कोई 8/512 में हो जाएगा? क्या चीज़? 8/512। कोई दिक्कत नहीं, 8 GB रैम होगी, 512 SSD लगवाना, हाँ SSD सॉलिड हाँ स्टेट डिस्क, ओके। हाँ। हो हो जाएगा। जाएगा आराम से, मक्खन चलेगा। मेरे में 16 GB है, तुम्हारे 8 GB में तो मस्त चलेगा, ठीक है। प्रोसेसर पे डिपेंड करता है, प्रोसेसर देख लेना, i5 मिल जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ नवनीत, कोई डाउट है? मतलब किस कंपनी का लें? कंपनी कुछ ऐसा नहीं है, आपके स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप हैवी सिस्टम लोगे तो कई सारी कंपनी मिल जाएगी, ठीक है। डेल का ले और लूँ सर? क्या चीज़, सिंपल ही चाहिए ना? डेल कंपनी की डेल तो सबसे हैवी है, डेल ले सबसे लूँ? हैवी है और महंगा भी वही है, ठीक है। डेल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और साथ में HP पे जा सकते हो। बाकी एसूस वगैरह इतना मत देखना, ठीक है, वो सस्ते रेट तो देखते हैं, लेकिन चीज़ उनमें दिक्कत क्या है, हीटिंग का इशू हो जाता है, और उनके जो क्वालिटी है मतलब 1 साल बाद वो टैब हो जाते हैं, ठीक है। डेल लोगे तो हैवी चीज़ है, HP लोगे तो क्लासिक चीज़ है, मस्त है वो भी। ओके। कोई बाकी लेने से पहले मुझे ज़रूर कॉल करना, मैं ज़रूर स्पेसिफिकेशन में आपकी हेल्प करूँगा, गाइड दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है। चलो नवनीत, सरी को आज सरी क्लास को यहीं ले खत्म जाना करते है। हैं। क्यों नहीं, चलो। हाँ वंशिता, वंशिता कह रहा हूँ, परवेशिका बताओ। बताओ आप मुझे फॉन्ट।